नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। वाराणसी स्थित ऐतिहासिक उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज में हाल ही में बड़ा विवाद सामने आया, जिसमें छात्रों ने कॉलेज परिसर में स्थित एक मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की और यह घटना तनावपूर्ण स्थिति में तब्दील हो गई। पुलिस से हस्तक्षेप भी हुआ, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा। यह विवाद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद को लेकर भेजे गए एक पुराने पत्र के वायरल होने से भड़का। यह विवाद 2018 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लिखे गए एक पत्र से जुड़ा है। पत्र में वक्फ बोर्ड द्वारा कॉलेज से परिसर में बनी मस्जिद के बारे में जानकारी मांगी थी। हालांकि 2021 में इस मामले का निस्तारण हो चुका था और वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की संपत्ति पर अपना दावा नहीं किया, लेकिन बीते 25 नवंबर को कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस पर यह पुराना पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके चलते विवाद फिर से उभर आया। कॉलेज प्रशासन के अनुसार यूपी कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई थी और इसकी जमीन एंडाउसमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत आती है। वहीं यूपी कॉलेज के तत्कालीन सचिव यूएन सिन्हा ने स्पष्ट किया था कि ट्रस्ट की जमीन पर किसी अन्य का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक पहले वहां एक मजार हुआ करती थी, जो बाद में मस्जिद में तब्दील हो गई। हालांकि खसरा और खतौनी जैसे सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद का नाम दर्ज नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने विवाद पर सफाई दी। फारूकी के अनुसार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने 2018 में बोर्ड से आग्रह किया था कि यूपी कॉलेज परिसर की मस्जिद को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाए। कॉलेज ने जवाब दिया कि मस्जिद ट्रस्ट की जमीन पर स्थित है और वक्फ बोर्ड ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि यह संपत्ति कॉलेज की है और उस पर वक्फ का कोई दावा नहीं है। फारूकी ने कहा कि 2018 का मामला पहले ही समाप्त हो चुका था। पुराना पत्र वायरल कर विवाद खड़ा किया गया, जबकि बोर्ड का मस्जिद पर कोई अधिकार नहीं है। वहीं वायरल पत्र के बाद छात्रों के एक समूह ने कॉलेज परिसर में मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस को बुलाया गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। कॉलेज में धार्मिक विवाद ने शिक्षण वातावरण को प्रभावित किया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मस्जिद या मजार का नाम किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। ट्रस्ट की जमीन पर किसी अन्य का मालिकाना हक नहीं हो सकता। यह विवाद वाराणसी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी में धार्मिक सद्भाव के लिए चुनौती बन गया। वहीं प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए कॉलेज और वक्फ बोर्ड से स्पष्ट बयान मांगे। ऐसे मुद्दों से यही सवाल उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड ऐसे ही किसी जमीन पर दावा ठोक सकता है? यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक मुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री यूएन सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना एंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की ज़मीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है और वर्तमान में कह दिया है कि अपना कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस जमीन से संबंधित नहीं है। हालांकि ये मामला 2018 का था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल होने के बाद आपने भी देखा कि किस तरीके से वाराणसी जैसे शहर में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।